ओपी राजभर भर भर कर विवादों को हवा देते रहे हैं। अब फिर से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने बवाल काट दिया है। आपको बता दें कि राजभर ने राम भक्त हनुमान को लेकर अजब गजब बयान दे दिया है। बलिया में मंच पर बोलते हुए राजभर ने हनुमान जी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से यूपी की सियासत गर्मा गई है। ओपी राजभर ने क्या ऐसा बोल दिया जिससे सीएम योगी पर भी सवाल खड़े हो गए, यह आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। पिछले कुछ दिनों से यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर विवादों में लगातार घिर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण उनके बयान है जिसकी वजह से वो हमेशा फंस जाते हैं और इस बार भी बुरा फंस गए हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। दरअसल कुछ दिन पहले गाजीपुर के सत्यदेव डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री जी आपा खो बैठे और ठेकेदारों को खुलेआम अपशब्द करते हुए कहा कि कोई ठेकेदार अगर पैसे देने की बात कहता है तो उसको जूते से मारूंगा। ये पूरा मामला क्या था, पहले ये आपको बता दें। दरअसल मीडिया के बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने ओम प्रकाश राजभर की ओर से सड़कों की जांच के लिए लिखी गई चिट्ठी को लेकर सवाल पूछा कि आपके द्वारा सड़कों की जांच के लिए चिट्ठी लिखी गई है, तो इसका जवाब देते हुए मंत्री राजभर ने कहा कि हमने जांच के लिए चिट्ठी लिखी है। दिल्ली से पैसा आता है और सड़क नहीं बन पाती है, बनता है तो खराब होने की शिकायत मिलती है, जिसकी जांच के लिए हमने चिट्ठी लिखी है। वहीं इसी चिट्ठी वाले सवाल का जवाब देने के दौरान जब किसी पत्रकार ने पूछ दिया कि मंत्री जी आपकी चिट्ठी को लेकर ठेकेदार कहते हैं कि पहले ही कमीशन का हिस्सा ले लिया जाता है, जिस पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने ठेकेदारों को सीधे अपशब्द कहते हुए कहा कि उसको सामने बुलाओ, यदि वह सामने आकर ये बात कहता है तो उसको जूते से मारूंगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आपको ये सुनाते हैं। सड़कों के लिखा है, आखिर मतलब इस तरह की नौबत क्यों आई? देखिए, नौबत जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो दिल्ली से, लखनऊ से, दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही न बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार मैं कह रहा हूँ बुला लो मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूं, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। वहीं मंत्री ओम प्रकाश के ऑन कैमरा ठेकेदारों को अपशब्द कहे जाने की चर्चा जमकर हो ही रही थी कि वीडियो में भी आप साफ सुन सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने खुल्ला जो है ठेकेदारों को अपशब्द कहे और मारने पीटने की बात कहते रहे। वहीं अब इस मामले में सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता अरुण राजभर ने पार्टी अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के वायरल वीडियो पर बयान जारी करते हुए दावा किया है कि ये वीडियो फर्जी है। अरुण राजभर ने सफाई देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर को बदनाम करने की विरोधियों की कोशिश है। करीब 7 सेकंड का एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें गाजीपुर के भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई की बात कहते हुए वो नजर आ रही हैं। उन्होंने ठेकेदारों पर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डीप फेक का नतीजा है। ये सिर्फ सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को बदनाम करने की नियत से बनाई और वायरल की गई है। फर्जी वीडियो है। वीडियो में जो उनकी आवाज सुनाई दे रही है वो ओपी राजभर है ही नहीं। ये तो हुई उस बयान की बात जो चंद दिन पहले ओपी राजभर साहब दे बैठे थे, लेकिन अब आपको वो बयान भी बता दें जिसके बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है और इस बार उन्होंने देवताओं की जाति बताई है, जिसके बाद सियासी घमासान मच गया है। बता दें कि बलिया जिले के चितबड़ा गांव में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भगवान हनुमान को लेकर कहा कि भगवान राम को ही रावण उठा ले गया तो राजभर बिरादरी में पैदा हुए हनुमान जी ने बचाया। उन्होंने देवताओं की जाति बताते हुए हनुमान जी को राजभर बिरादरी से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जब अहिरावण भगवान राम को उठा ले गया था तो राजभर बिरादरी में पैदा हुए हनुमान जी उन्हें बचा कर लाए। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चितबड़ा गांव के वसुदेवा में लग रही राजा सुहेलदेव की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया और इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वो राजभर समाज की विभूतियां गिना रहे थे और इस दौरान उन्होंने बजरंगबली को
भी अपने समाज का बताया। इतना ही नहीं, राजभर ने इस दौरान एक कथा भी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण पातालपुरी में ले गया था तो पातालपुरी से किसी को निकालने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ऐसे वक्त में राजभर बिरादरी में पैदा हुए हनुमान जी आगे आए और राम को मुक्त कराकर ले गए। उन्होंने समाज में प्रचलित एक लोकोक्ति के जरिए अपनी बात को प्रमाणित करने की कोशिश भी की और उन्होंने कहा कि अक्सर बुजुर्ग बच्चों को उद्दंडता करने पर डांटते हुए भर बानर कहा करते हैं। इस भर बानर शब्द का अर्थ एक ही है कि हनुमान जी भी भर बानर थे और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जरा आप खुद सुनिए। जब राम लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी में ले गया था, तब पातालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा, जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पातालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। अब आप लोगों, बहुत से लोगों को वही किया, ये हनुमान जी के राजभर बता। अभी गंगा में बुजुर्ग बायन जब छोटवरका लड़का झगड़ा करल न सर, छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल न सर, तब वो पुरनिया कह देना जो दादा हमने का बायन जाए दई भर बानर हम सर कहल की ना कहा। हनुमान जी का रहला बानर, भर बानर। तो फिलहाल मंत्री जी के बयान के बाद एक नया बखेड़ा शुरू हो गया और इस बयान के बाद यूपी की मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब उनके ही सरकार के मंत्री इस तरह के विवादित बयान देंगे तो उन पर वो क्या कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजभर इस बयान के बाद हो रही फजीहत और विरोध को लेकर क्या सफाई देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।